बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू आवर वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो। पिछले हफ्ता मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा और हमने मार्केट में तकरीबन 3071 पॉइंट्स की कमी देखी और दैट इज़ अ 4.88% डिक्लाइन इन अ सिंगल वीक। अगर हम मार्केट वॉल्यूम्स का देखें तो एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम्स 349 मिलियन शेयर्स के रहे, जो कि उससे प्रीसीडिंग वीक से 13% ज़्यादा थे। काफ़ी ज़्यादा हमें वॉलेटिलिटी नज़र आई। फर्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन था मार्केट का, उसमें हमें एक बड़ी डिक्लाइन नज़र आई। उसके बाद जैसी न्यूज़ आई कि पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, तो उसमें हमने देखा कि मार्केट में रिकवरी आई। लेकिन जैसे ही इसे गवर्नमेंट फॉर्मेशन से रिलेटेड अनसर्टेनिटीज़ दोबारा से मर्ज हुई हैं, तो मार्केट में हमें दोबारा से डाउनफॉल नज़र आया है। अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का देखें व्यूअर्स, तो $5.2 मिलियन की नेट इन्फ्लोज आए हैं और ज़्यादातर बाइंग जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने की है। इनकी कंट्रीब्यूशन $3.8 मिलियन की रही। इसके साथ-साथ फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी पिछले हफ्ते बाइंग की है और इनकी बाइंग तकरीबन $1.37 मिलियन के लेवल पे रही है। ज़्यादातर इनकी बाइंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, ऑल अदर सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर में रही है। इसी तरीके से अगर आप लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में देखें, तो पिछले वीक में हमें ब्रोकर्स की तरफ से काफ़ी हैवी सेलिंग नज़र आई। इसके अलावा इंडिविजुअल्स और बैंक्स जो हैं वो भी सेलिंग साइड पे हमें नज़र आए हैं। लेकिन पिछले वीक में इंश्योरेंस कंपनीज़ ने और उसके साथ-साथ म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दी है मार्केट को। दोनों ने तकरीबन $2.9 मिलियन फॉर ईच कैटेगरी इन्होंने बाइंग की है, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट पे थोड़ा-सा हमें सपोर्ट भी नज़र आया है। तो व्यूअर्स, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ये अभी आपके साथ इन डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आगे, तो मार्केट में डाउन ट्रेंड जो है आगे हमें चलता हुआ नज़र आ जाता है अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जिसमें एक हमें क्लियर फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी जो कुछ अलाइज हैं उनका कंसेंसस नज़र आ जाए, तो मार्केट स्टेबल हो जाएंगी। अदरवाइज इस आजकल की जो अनसर्टनिटी है, ये अगर इलेक्शन से रिलेटेड बरकरार रही, तो मार्केट्स ऑब्वियसली डाउन साइड की तरफ जाएंगी और वी आर सेइंग कि 58,700 का लेवल जो है मार्केट के लिए सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो फिर 57,000 टू 55,000 की रेंज में मार्केट दोबारा रिट्रेस कर सकती हैं। तो व्यूअर्स, आप कुछ बात करते हैं इवेंट्स की, जिनकी वजह से मार्केट्स हमारी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हो रही हैं। तो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो काफ़ी भयानक रहा पाकिस्तान के लिए और इसमें आप देखिए कि इंटरनेशनल मीडिया भी है, इलेक्शन पे काफ़ी क्वेश्चन उठा रहा है, हमारा डोमेस्टिक मीडिया भी उठा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ एजिटेशंस पे चली गई हैं और उसके साथ-साथ मूडीज़ ने हमारी जो है वो क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है टू नेगेटिव बिकॉज़ ऑफ दिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। इसी तरीके से जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, उन्होंने भी पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको डाउनग्रेड किया है और इसको फ्रॉम हाइब्रिड रिजीम तो एक अथॉरिटेरियन रिजीम में उन्होंने प्लेस कर दिया है। अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट डिले हो रही है, पीएमएलएन भी थोड़ा-सा छाए हुए हम देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट से कर रही है, तो काफ़ी डेंजरस पोज़ीशन बन रही है। लेकिन व्यूअर्स, आईएमएफ की साइड पे देखें तो आईएमएफ पहले ही कह चुका है कि हम अब जो भी नेगोशिएशंस करेंगे वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल साइड पे इसका नेगेटिव फॉल आउट होगा, इकोनॉमिक नेगेटिव फॉल आउट एक्सपेक्टेड है और ऑब्वियसली इसका मार्केट पे नेगेटिव फॉल आउट आ सकता है। तो ये जितना भी सिनेरियो है, अगर इसमें कोई जल्द क्लैरिटी ना आई, तो ये मज़ीद डर्टी या chaotic सिचुएशन अगले वीक में बन सकती है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि कल के दिन कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन की रिगिंग में अपना रोल कन्फर्म किया। उसके साथ-साथ अगर हम एजिटेशन साइड पे देखें, तो पहले पीटीआई था, जेयूआई फजलुर रहमान ग्रुप है, उसके साथ-साथ जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है सिंध में, वो भी बलूचिस्तान की कुछ पार्टीज़ हैं। ये सारे जो हैं, वो अब इकट्ठे हो रहे हैं और इलेक्शन के खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं और इलेक्शंस की जो आउटकम है, वो दिन-ब-दिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनेबल होती जा रही है। चीफ जस्टिस और इवन सम हाई अप्स को भी इसमें जो है वो अलर्ज किया जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा chaotic सिचुएशन है। इस chaotic सिचुएशन के दरमियान अगर आप देखें, तो हमारी जो डेट की सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हो रहे हैं। हमारा जो रोज़ का गवर्नमेंट को अपने खर्चा चलाने के लिए डेट लेना पड़ रहा है, वो तकरीबन 48 अरब रुपए रोज़ाना का है और हमारी जो टैक्स कलेक्शन है, वो तकरीबन 33 अरब रोज़ाना की है। तो इसमें बड़ा डाउनफॉल है, एक शॉर्टफॉल आप कह लीजिए इसको और इसी वजह से हमारी जो फिस्कल साइड है, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइड पे जा रही है। तो व्यूअर्स, सेंटर में क्यों पार्टीज़ रिलक्टेंट हैं, उसकी एक रीज़न ये भी है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो टोटल हम रेवेन्यू गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, उसका 57% शेयर सूबों को चला जाता है और सिर्फ 42% फेडरल के पास रहता है। तो पार्टीज़ की यही प्रेफ़रेंस लग गई है कि जी क्यों ना हम सूबों में अपना जो 57 शेयर है, हम उसको अपनी गवर्नमेंट करें और हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि जी हम फेड उसमें आके
फेडरल में अपनी गवर्नमेंट बनाएँ, सख्त फैसले भी लें, अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी लूज़ करें। देयरफॉर दे आर शाइंग अ लिटिल बिट। उनके अपने मफादात भी हैं ऑब्वियसली, हर बंदे की इसमें अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, तो जो 2 मेन पार्टीज़ हैं, उसमें अभी काफ़ी हद तक हमें डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर बात री-इलेक्शन पे जाती है, इलेक्शंस की, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म का स्टे दे देती है, री-इलेक्शंस की तरफ बात जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन मार्केट के लिए बन सकती है। आज भी आप देखिए कि हालात ऐसे हैं कि ट्विटर अकाउंट जो है हमारे अभी ट्विटर जो है हमारे मुल्क में ब्लॉक है। तो व्यूअर्स मूविंग ऑन, अगर हम देखें तो ओजीटीसी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे विद रिस्पेक्ट टू ओजीटीसीज़ की। अगर हम सिर्फ फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में पोजीशन देखें तो 2 अरब रुपए से ज़्यादा की ओपन पोजीशन खड़ी है। नेक्स्ट वीक इज़ अ रोल ओवर वीक। तो जितने भी लेवरेज हाई लेवरेज स्टॉक्स हैं इंक्लूडिंग ओजीटीसी, ये मार्केट के लिए एक बड़ा रिस्क पोज़ करेंगे और इनमें एक बड़ी डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। अगर ये जो पॉलिटिकल फ्रंट पे न्यूज़ आ रही हैं या ये मज़ीद कंटिन्यू करती हैं, तो इनमें ऑब्वियसली हाई लेवरेज स्टॉक्स में हम मज़ीद डाउनफॉल दे सकते हैं। ये लिस्ट हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ टाइम एंड अगेन शेयर करते हैं। तो इसके अलावा रुपये को अगर हम देखें तो रुपया ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि थोड़ा-सा स्टेबल रहेगा फॉर द टाइमिंग फॉर 1 और 2 वीक्स। इसको थोड़ा-सा मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हलाब ख़राब हुए तो उसमें ऑब्वियसली एक इसमें भी डाउनफॉल आ सकती है। ये जो गैस प्राइसेज़ रिसेंटली बढ़ी हैं, 67% इम्पैक्ट है ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स के लिए, 700% इम्पैक्ट आया है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के लिए। तो इसका भी ऑब्वियसली ओवरऑल इन्फ्लेशन पे तकरीबन 0.5% की बात हो रही है कि उससे बढ़ेगी 28% तक हमारी इन्फ्लेशन इससे जा सकती है। तो मार्च में जो हम देख रहे थे कि इंटरेस्ट रेट में एक टोकन कट आ सकता है, उसकी अब प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डिम है। अब उसमें हमें नहीं ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि इतनी जल्दी इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन होंगे। तो व्यूअर्स, ये जो लेटेस्ट गैस प्राइसेज़ की इंक्रीज़ हुई है, फर्टिलाइज़र सेक्टर से वर्स्ट हिट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइसेज़ बढ़ी हैं। तो हमने अपने वॉइस नोट्स के ज़रिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तो क्लाइंट्स को ईपीएस इम्पैक्ट्स वगैरह बताए हुए हैं। तो आप लोगों के साथ ये एक नोट मैं शेयर कर सकता हूँ, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें 2 सिनेरियोज़ हैं, अगर तो 100% गैस का इम्पैक्ट पास ऑन होता है, तो उसमें बेसिकली स्टोरी ये होती है कि एफएफसी जितना प्राइस बढ़ाएगा, उसके अकॉर्डिंगली बाकी प्लेयर जो हैं, वो भी अपनी प्राइसेज़ बढ़ा देते हैं। तो इन दैट केस हम देखेंगे कि एफएफसी के लिए ये एक न्यूट्रल इवेंट होगा, इसपे कोई ख़ास अर्निंग्स पे नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है। एंग्रो फर्टिलाइज़र को इससे फ़ायदा है, इसकी अर्निंग इससे तकरीबन 9 रुपए 20 पैसे बढ़ जाएँगी और एफएफपीएल को इससे लॉस है, इसकी अर्निंग इससे 3 रुपए 80 पैसे कम हो जाएँगी। उसकी रीज़न ये है एग्रो फर्टिलाइज़र की अर्निंग्स बढ़ने की कि इसकी पहले ही ज़्यादा महँगी गैस मिल रही थी। अब जब जो फर्टिलाइज़र प्राइसेज़ बढ़ेंगी, तो गैस प्राइसेज़ अगर मज़ीद भी बढ़ती हैं, तो इसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी कम बढ़ेगी, लेकिन इसकी सेल प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे इसका मार्जिन बढ़ेगा, उसकी अर्निंग्स ज़्यादा आएँगी। इसी तरीके से अगर हम देखें, तो अगर 50% इम्पैक्ट पास ऑन होता है क्योंकि फर्टिलाइज़र प्राइस पे कुछ प्रेशर है कि आप अभी जो है बहुत ज़्यादा खाद को महँगी ना करें, तो इन दैट केस सारी कंपनीज़ को लॉस होगा। तकरीबन फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी को ₹14.60, ई-फर्ट को ₹4.80 और एफएफपीएल को ₹6.90। इसके अलावा व्यूअर्स फातमा फर्टिलाइज़र है, उसके अलावा और भी कंपनीज़ हैं, उन पर भी फातमा पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा-सा पॉज़िटिव इम्पैक्ट आ सकता है। एग्रीटेक पे भी थोड़ा-सा हम देख रहे हैं, जीएल वगैरह पे आ सकता है। तो लेकिन इनकी जो गैस की अभी प्राइसिंग फार्मूला है, उसमें हमें थोड़ी-सी क्लैरिटी चाहिए। कुछ जो है वो मारी गैस फील्ड से गैस ले रहे हैं, कुछ दूसरी फील्ड से गैस आ रही है। ये थोड़ी-सी जब हमारे पास क्लैरिटी आएगी, तो हम पूरे सेक्टर वाइज़ एक रिकमेंडेशन अपनी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीबी के लिए थोड़ा-सा ये न्यूट्रल इवेंट है, क्योंकि जितनी इनकी शॉर्टफॉल थी, ये गैस प्राइसेज़ बढ़ाने के बाद भी ये शॉर्टफॉल पूरी नहीं होगी। तो ऑब्वियसली इनका जो सर्कुलर डेट की एक्युमुलेशन है, वो कुछ कम मतलब कुछ थोड़े लेवल पे मज़ीद बढ़ना इसमें नज़र आ रहा है कि ये बढ़ती रहेगी। ये थोड़ा-सा इन कंपनीज़ के लिए नेगेटिव है। इसके अलावा हम केमिकल सेक्टर के लिए देखें, ई ईपीसीएल और लॉर्ड केम के लिए ऑब्वियसली ये इंक्रीज़ जो है, वो नेगेटिव साबित हो सकती है। इंशाल्लाह व्यूअर्स, वी विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग द मार्केट डेवलपमेंट्स एज़ एंड व्हेन दे हैपन। काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हालात हैं, बहुत जल्दी-जल्दी न्यूज़ फ्लोज़ आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जैसे-जैसे न्यूज़ फ्लोज़ आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी को वर्क करके आपको हम आगाह करें। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह